हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। माय नेम इज कार्तिक और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए दूसरा टॉपिक लेके आया हूं जिसमें हम फाइनल रिवीजन कर रहे हैं अपने आखिरी कुछ दिनों में एग्जाम से पहले। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेंसुरेशन का। तो मेंसुरेशन में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। उन सारी जो एक इनसिक्योरिटी होती है कि हमें फॉर्मूलेज याद हैं या फिर कैसा टफ क्वेश्चन आएगा, उन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए ये वीडियो है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तकरीबन 20-21 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। वो सारे ही क्वेश्चन हमारे पीजीटी में जून और जुलाई में आए हुए क्वेश्चन हैं, रीसेंट क्वेश्चन है, उनको जरूर सॉल्व करेंगे एग्जाम से पहले। आज का जो टॉपिक है मेंसुरेशन क्लियर करेंगे और एक जो छोटा सा एनालिसिस आपके सामने रखता हूं। जो भी मैंने एग्जाम देखे अभी जो हुए उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए आउट ऑफ 20, तो काफी अच्छी मात्रा में पूछे गए क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। तो इजी क्वेश्चन आए थे, इजी लेवल था बिल्कुल। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो यहां से हमें क्या समझ में आ गया कि एग्जाम से पहले जो भी मेंसुरेशन के जितने भी 2D के 3D मेंसुरेशन दोनों के ही फॉर्मूला जो भी हैं, चाहे फिर वो काइट हो, ट्रेपीजियम हो या फिर हमारा क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, हमारा फ्रस्टम हो, जितने भी हमारे फॉर्मूलेज हैं उनको रिवाइज करके चले जाएंगे। बस बेसिक अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला आता होगा तो भी हम इसमें पूरा के पूरे दोनों या तीनों क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो इन्हीं चीजों को देखते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक कोन दिया गया है जिसमें बोला गया है कि 7 सेंटीमीटर का है और हाइट उसकी 14 सेंटीमीटर की है, जो कि सिलेंडर में से निकाला गया है। उम्मीद है कि आपको सिलेंडर और कोन का वॉल्यूम पता होगा। अब ऐसे केसेस में जब भी एक इमेज से, यानी कि एक फिगर से, इमेज से नहीं, एक फिगर से दूसरी फिगर में ट्रांसफॉर्म करा जाता है तो हमारा क्या रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। हमारा वॉल्यूम सेम रहता है, चाहे फिर वो कोई भी फिगर हो, यहाँ पे हमारा कोन हो, यहाँ पे हमारा सिलेंडर बन जाए या फिर सिलेंडर से कोन बन जाए, कुछ भी ट्रांसफॉर्म करा जाता है तो हमारा क्या बनता है, उसको कट करा जाता है, मेल्ट करा जाता है, वॉल्यूम सेम रहता है। तो वॉल्यूम हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें से निकाला गया उससे नंबर ऑफ आ जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमें गिवन सिलेंडर है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन कर देंगे। और आप लोगों को पता है, फॉर्मूला आपको पता ही है कि भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना, पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का होता है 1/3 पाई आर, क्योंकि आर यहाँ पे दूसरा है तो R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर, और H1 स्क्वायर नहीं होगा H, ठीक है। तो यहां से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे जब R और H और सिलेंडर और कोन के दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो सिलेंडर का जो हमारी हाइट रेडियस है वो है 14 और हाइट है 28। कोन का हमारे पास जो वैल्यू है वो रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 14 सेंटीमीटर। तो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे हम फटाफट। तो ये हो जाएगा 14 से 14 कैंसिल, 7 से ये 2 पर, 7 से ये 4 पर और 3 ऊपर चला जाएगा तो नंबर टोटल आ जाएंगे 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो 24 कोन निकल के आएंगे उस सिलेंडर में से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करना है, वॉल्यूम कंपेयर करनी है हमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये 2D मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक ट्रेपीजियम दिया गया है। ट्रेपीजियम आपको पता है कि जिसकी 2 साइडें, 2 भुजाएं पैरेलल होती हैं पर बराबर नहीं होती है, एक बड़ी एक छोटी होती है, और बाकी की दोनों साइडें ना तो पैरेलल होती है और जरूरी नहीं है कि बराबर हो, ना और ना बराबर हो तो भी चलेगा, तो भी ट्रेपीजियम बनेगा। तो यानी कि ये साइड और ये साइड हमारी सिर्फ पैरेलल है, बराबर नहीं है। अब यहाँ से एक वर्टिकल हम एक लाइन खींच देंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ये हो जाता है हाइट, जो कि हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर की। हाइट हमें 20 मीटर में गिवन है, हाइट 20 मीटर गिवन है। एरिया यहाँ पे गिवन है 4500 मीटर स्क्वायर। और आप लोगों को पता है कि अगर हम इसको ए मान लेते हैं, छोटी साइड को ए मान लेंगे, तो बड़ी साइड हमारी मान लिया हमने बी है। और एक चीज यहाँ पे, एक चीज दे दी गई है कि भाई जो साइज ऑफ शॉर्टर साइड है ना, आप निकालनी है। अगर बड़ी वाली साइड 50% मोर है अदर से, पैरेलल साइड कौन सी है, पैरेलल साइड हमारी यही है, पैरेलल साइड ए है, और जो बी है दूसरी साइड है, ये बी कितनी ज्यादा है, 50% ज्यादा है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस में 50% ऑफ ए, यानी कि 1/2 ऑफ ए। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 ऑफ ए। तो बी की वैल्यू भी आ गई कि 3/2 ऑफ ए है। अब हमें पता है कि एरिया कितना होता है, एरिया होता है हमारा ए प्लस में बी, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो ठीक है, यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना है, ए को ए ही पुट करेंगे, प्लस ऐड करेंगे 3/2 ए डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 20। अब ए की वैल्यू भी हमें पता है तो ये यहां पे हम पुट कर देंगे 4500, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको पूरा देखेंगे तो ये 2 2 और 5
बाय 5a अपॉन में 4 हो जाएगा, 5a अपॉन में 4 हो जाएगा, ये पूरा 2 नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये जो हमारी वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 5a अपॉन में 4, तो ये 2 और नीचे वाला 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू 45,000। तो यहाँ से 5 से काट देंगे हम 900 पर, 0 से हम इसको 1 0 काट देंगे, 2 से हम इसको काटेंगे 45 पर अगेन, और a की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, 180 वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू हमारी 180 आ जाएगी, जो कि हमसे पूछा गया था। शॉर्टर साइड हमें निकालनी थी, a हमने शॉर्टर साइड माना, तो 180 मीटर शॉर्टर साइज हो जाएगी गार्डन की, ठीक है, जो पैरेलल साइड थी उसमें से। तो 45 इंटू 4 180 मीटर्स, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक कर्व सरफेस एरिया दिया गया है किसका, राइट सर्कुलर कोन का दिया गया है, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। और कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन हमारा ऐसा होता है, और इसका कर्व सरफेस एरिया जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है हमारा, पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ये कितना दे दिया गया हमें, 396 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया है। इफ स्लांट हाइट एल जो है, यानी कि ये जो है एल हमें क्या दे दी है, 5 सेंटीमीटर मोर देन रेडियस दे दिया गया है। ये हमारा रेडियस था, तो एल हमें 5 सेंटीमीटर मोर दे दिया गया है। तो हमें क्लोजेस्ट वैल्यू निकालनी है एच की, तो कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे। तो पाई की वैल्यू हम 22/7 रख लेंगे, आर हमारा यहाँ पे आर ही रहेगा, एल हमारा हो जाएगा 5 + आर। ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी छोटी सी, उसको सॉल्व कर लेंगे। 22 से जब 396 को काटेंगे तो ये 18 पर जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आर से ब्रैकेट खोलेंगे 5r प्लस में आर स्क्वायर विल बी 18 इंटू में 7 126, 18 इंटू में 7 126। तो ये हो जाएगा हमारा 5r, यहाँ पे ले लेंगे आर स्क्वायर प्लस में 5r माइनस 126 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई छोटी सी, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन 126 और जिनके बीच का डिफरेंस हमारा 5 आता है। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो ये निकल के आता है हमारा आर स्क्वायर प्लस में 14r माइनस 9r माइनस 126 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने r कॉमन लिया, तो r प्लस में 14, यहाँ पे हम माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा r प्लस में 14 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि हमारा क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, r माइनस 9 r प्लस में 14 इज इक्वल्स टू 0। r माइनस 9 r प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब r क्या तो 9 है या फिर r माइनस 14 है। अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो रेडियस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, तो इसे हम निगलेक्ट करेंगे। हम मानेंगे कि r क्या है हमारा 9 है, r हमारा क्या है 9। r जब हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं छोटा सा कि r जब हमारा 9 आ गया तो स्लांट हाइट हमें पता है कि 5 ज्यादा है, तो ये आ गई हमारी 14। और h निकालना है, h आप लोगों को पता है कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे कि भाई एल स्क्वायर प्लस में सॉरी ये एक बार छोटी सी मिस्टेक हो गई पाइथागोरस लगाने में, जो कि आप लोगों को नहीं करनी है। तो ये हो जाएगी हमारी, आप लोगों को पता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो एच स्क्वायर निकालने के लिए, एच निकालने के लिए एल स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 196, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 81, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो यहां से हमने निकाला कि एल स्क्वायर 196 माइनस 81, 196 माइनस 81 कितना हो जाएगा हमारा 115, और h की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 115, क्योंकि हमें यहाँ पे h स्क्वायर होता है तो उसका दूसरी साइड हमारा अंडर रूट हो जाएगा। अब क्लोजेस्ट वैल्यू देखनी है, तो क्लोजेस्ट वैल्यू जब हमने देखा तो ये देखा कि भाई ये हमारा 10 से तो ऊपर है और 11 से छोटा है, 10 से ऊपर है 11 से छोटा है। कैसे, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, तो 10 से ऊपर है 11 से छोटा है, बट क्लोजर टू 11 है। क्लोजर टू क्या है 11, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे हमारे पास 10 ऑप्शन भी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 3 11 विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्लोजेस्ट वैल्यू पूछी गई थी, तो करेक्ट आंसर 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 4 अंडर रूट 3 टाइम्स इट्स एरिया। अब आप लोगों को पता है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, अंडर द रूट 3/4 साइड यानी कि ए स्क्वायर, ये हमारा एरिया होता है। यहां पे बोल दिया गया है कि भाई जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो 4/3 टाइम्स इट्स एरिया है। अब पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, 3 इंटू में साइड 3 इंटू ए, ये किसके बराबर बोल दिया गया है 4
अंडर द रूट इनटू में एरिया के, और एरिया की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एरिया की वैल्यू क्या होती है इसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे 3 इनटू में ए। अब ये चीज तो आ गई है, अब हमें लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल। लेंथ हमने ए माना था तो यहाँ से कैंसिल आउट करना शुरू करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3 ये बन के 3 बन जाएगा, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ये एक ए खत्म हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई भी हमें स्पेसिफिक यूनिट नहीं दी गई तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 1 यूनिट विल बी साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो 1 यूनिट यहाँ पे साइड हो गई ट्राइंगल की। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, अगेन 2D का क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। इस 2D को भी देखते हैं, और बोला गया कि एक काइट है। काइट की शेप आप लोगों को पता है कि क्या होती है। काइट ऐसी होती है हमारी जिसमें हमारी 2 डायगोनल होती है, और इसमें डायगोनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक डायगोनल तो ये हो गई और एक डायगोनल ये हो गई, ये हमारी काइट शेप है। और जिसमें बोला गया है कि एक वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, एक जो बड़ा वाला डायगोनल मान लेते हैं कि हमारा ये 16 सेंटीमीटर है, और एरिया यहाँ पे बोल दिया गया कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल निकालना है। तो एरिया जो कि काइट का, जो काइट एक अलग अपने आप में एक अपनी शेप है, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ काइट होता है D1 इंटू में D2, यानी कि डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो 96 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 96 इज इक्वल्स टू D1 कितना है 16 इंटू में D2 डिवाइडेड बाय 2, तो 16 इंटू में 6, और यहाँ पे D2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। तो छोटा जो डायगोनल था हमारा वो आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो एरिया ऑफ काइट आप लोगों को याद हो जाएगा, जो भी हमारा फॉर्मूला था उसी के बेस पे ये आंसर निकालना था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि 2 क्यूब को मिला दिया गया है जिनकी एच 8 है। हमारे पास ये क्यूब है, कभी भी एग्जाम में बनाने की कोशिश मत करना, इतना तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि अब विदाउट आपको ये फिगर बनाए, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा ये दूसरा क्यूब है, इन 2 क्यूब को मिला दिया गया है। दोनों सिमिलर क्यूब है, 8 सेंटीमीटर इसकी साइड है, एक 8 सेंटीमीटर इसकी साइड है, हाइट भी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब की सारी डायमेंशन सेम होती है, और विड्थ जो है वो भी 8 सेंटीमीटर यहाँ पे विड्थ है। अब ये जो क्यूबॉइड बना दिया गया है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 16 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो गई हमारी h यानी कि 8 ही सेंटीमीटर रहेगी, हाइट में तब्दीली नहीं, और हमारे यहाँ पे विड्थ में कोई तब्दीली नहीं। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है आपका L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल लोगे। आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि 16 इंटू 8 कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर whose रेडियस इज आर। देखिए बिल्कुल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछ दिया गया है। आप लोगों को पता है कि भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने अभी तक जितना भी देखा है वो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखें। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसका हाफ निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास 28 है, तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। आर हो जाएगा हमारा 28 इंटू में 28, 7 से इसे काट देंगे 4 पर, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 इंटू में 22 इंटू में 28। इनको जब हम कैलकुलेट करके देखा तो हमारे पास आ गया 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, इतनी पूरी कैलकुलेशन कैसे नहीं करेंगे हमने देखा कि भाई 8 इंटू में 22 करेंगे तो इसका जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो आएगा 6। 8 इंटू 2 16 होता है तो 6 आएगा। अब 6 इंटू में 8 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8 आएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे 8 है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शंस देख के फटाफट आप आंसर करने की कोशिश कर सकते हो, एक झलक में पता चल जाएगा कि यूनिट प्लेस में डिफरेंसेस हैं, तो सिर्फ यूनिट प्लेस देख के आप आंसर निकाल सकते हो। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा 2D का ही है, बहुत ईजी सा है, जिसमें बोल दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें 4 घोड़ों को बांधा गया है। एक सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वायर फील्ड है, तो स्क्वायर फील्ड है जिसमें 4 घोड़ों को बांधा गया, और वो घोड़े कहाँ बांधे हैं
चारों कोनों में बांधे गए हैं, वो घोड़े बांधे गए हैं चारों कोने में। अब एक घोड़ा यहाँ से मान लो इतनी उसकी रस्सी है तो वो कितना घूम सकेगा, इतना ही घूम सकेगा बस। और ऐसे बोला गया है कि ये जो घोड़े हैं आपस में एक दूसरे को सिर्फ टच कर सकते हैं, एक दूसरे के एरिया में ओवरलैप नहीं करेंगे। तो दूसरा जो घोड़ा होगा वो बस यहाँ तक आ सकेगा। ये थोड़ा सा इमेज थोड़ी सी आपको समझ गए, ये दोनों उतने ही बराबर एरिया में ही घूम सकेंगे और यहाँ तक आके टच करेगा। और जो ये यहाँ पे बंधा होगा वो यहाँ तक घूम सकेगा, और जो यहाँ पे चौथे कोने में बंधा होगा वो यहाँ तक घूम सकेगा। तो ये जो छोटे आपको दिख रहे हैं पार्ट, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, क्योंकि चारों घोड़ों की जो रस्सी है वो बराबर है। और ये जो पूरा स्क्वायर था इसकी जो लंबाई थी वो दे रखी थी 40 फीट दे रखी है, 40 फीट दे रखी है। अब बोला गया है कि भाई जो हम बच गया है ना, यहाँ पे जो ये ब्लू शेड कर रहा हूँ मैं, ये जो बच गया है, ये जो गार्डन का एरिया जो बच गया है, नॉट टच्ड बाय हॉर्सेस, यहाँ तक तो घोड़े गए नहीं है, तो ये कितना परसेंटेज होगा। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखेंगे हम कि भाई अगर हमारा ये इतना है तो ये इसका मतलब आधा, दो ही घोड़े हैं, दोनों की घोड़ों की जो दूरी यहाँ तक देखी जाएगी, एक घोड़ा अगर यहाँ तक आ सकता है, एक घोड़ा और दूसरा घोड़ा यहाँ तक आ सकता है, और ये दोनों की जो रस्सी है, लंबाई है वो बराबर है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 40 है तो ये हो जाएगा हमारा 20 फीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देख रहा है कि ये भाई पूरा अगर मिला देंगे इसको इन चारों को मिला देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो एरिया आ जाएगा जो हमारा एरिया टच्ड बाय हॉर्सेस आ जाएगा, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, रेडियस कितना है, ये 20 है जो अभी हमने निकाला, 20 फीट है। तो ये हो जाएगा हमारा 22, इन्होंने बोला है कि भाई 22/7 को 3.14 ले लो, तो भाई 3.14 ले लेंगे। और आर स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 400। और यहाँ से हम निकाल लेंगे कि भाई 00 तो यहाँ पे आगे 16, 5 और ये आ जाएगा 1256। 1256 तो क्या हो गया हमारा, जो कि एरिया टच्ड है। एरिया अनटच्ड कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया निकाल लेते हैं। उसके लिए हम पहले टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया कितना है, आपको पता है कि स्क्वायर फील्ड है, तो 40 का क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है एरिया का, स्क्वायर का एरिया, तो ये हो जाएगा 1600 फीट स्क्वायर, 1600 स्क्वायर फीट, 1600 स्क्वायर फीट है, ये 1256 स्क्वायर फीट है। अब परसेंटेज निकालिए नॉट टच्ड, तो नॉट टच्ड एरिया कितना हो जाएगा, नॉट टच्ड ये हो जाएगा हमारा 1600 माइनस, अब परसेंटेज भी निकाल लेते हैं डायरेक्ट, नॉट टच्ड परसेंटेज 1600 माइनस 1256। अब ये परसेंटेज निकालेंगे किसके कंपैरिजन में, पूरे के, तो 1600 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज निकालनी थी तो मल्टीप्लिकेशन बाय 100 हो जाएगा। 1600 में से 1256 जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 344, और ये 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय अब 16 होगा। इसको जब हमने डिवाइड करके देखा तो आंसर हमारे पास आया कि 21.5% होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 21.5% एरिया पूरे में से ऐसा था जो कि घोड़ों ने टच नहीं करा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, फिगर से समझ में आ गया होगा। 20 फीट ये इसका रेडियस कैसे आया, और एरिया यहाँ पे हमने सर्कल क्यों लिया, क्योंकि ये जो सेगमेंट दिख रहे हैं इन चारों को अगर मिलाएंगे तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा। ये हमारा एक सेगमेंट है, ये बना के हेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल, और यहाँ पे इन दोनों को मिला के सेमी सर्कल, चारों को मिला के एक सर्कल बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 22 सेंटीमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर है, जो कि मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। एक सिलेंडर को, एक यहाँ पे सिलेंडर है, इसको मेल्ट करके क्या बना दिया गया, क्यूबॉइड बना दिया गया है। The width and height of cuboid are equal to half of the radius। अगर यहाँ पे ये रेडियस r है तो जो width है, जो ये width है ये कितनी है, r/2 है, और यहाँ पे हाइट भी r/2 है, जो h है वो भी r/2 है। What is the length of cuboid? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे रेडियस हमें 22 दे रखा है, रेडियस की वैल्यू हमें 22 दे रखी है, तो क्यूबॉइड की विड्थ कितनी होगी 11, और हाइट कितनी हो गई 11, तो ये हो गई हमारी विड्थ, ये हो गई है क्यूबॉइड की हाइट। हमें यहाँ पे लेंथ निकालनी है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। लेंथ कैसे निकालेंगे, अब आपको पहले भी समझाया था, वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम सेम रहता है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है,
पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच हमें यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे होता है आपका L इंटू बी इंटू एच। तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा क्योंकि एक को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करा गया है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर हमारा 22 इंटू में 22, एच की वैल्यू 7 है, और L 11, L तो हमें निकालना है, सॉरी, बी हमारा जो विड्थ है हमारी वो 11 है, एच भी हमारी 11 है। तो अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे फटाफट, 7 से 7 जाएगा, 11 से ये 2 पे जाएगा, ये भी 11 से 2 पे जाएगा। बचा कितना यहाँ पे, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आ गई 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 22 88 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की घनाभ की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 88 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोल रहा है कि स्लांट हाइट ऑफ कोन निकालना है हमें, स्लांट हाइट ऑफ कोन निकालनी है। फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ कोन इफ द रेडियस एंड हाइट आर इन रेशियो 8:15 एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज 14। अब यहाँ से देखो कि कई क्या करते हैं कि बोलते हैं कि भाई यहाँ पे r हमारा 8 हो जाएगा और h हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि हमें रेशो हटाते हैं तो रेशो कांस्टेंट लगाना होता है। तो ये हो जाएगा 8k, ये हो जाएगा 15k। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता है कि अगर एक कोन की बात कर रहे हैं हम, कोन की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये उसकी स्लांट हाइट होती है, ये उसका हाइट और ये रेडियस। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी बोल दी गई थी कि h माइनस आर हमें दे रखा है 14 दे रखा है, h माइनस आर हमें क्या दे रखा है, 14 दे रखा है। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस जब थ्योरम जब लगाई तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हमारा L की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है, ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर 225 के स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, एल की वैल्यू आ जाएगी हमारी 225 में 64 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 289, ये आ जाएगा हमारा 289 के स्क्वायर। 289 के स्क्वायर का अंडर रूट जब हमने करा तो ये आ जाएगा 17 के। तो स्लांट हाइट हमारी 17 के के बराबर आ गई है, स्लांट हाइट हमारी 17 के के बराबर आ गई है। बट अभी हमें इस के की वैल्यू नहीं पता है। यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 3 पे करेक्ट नहीं करेंगे जब तक हमें इस के की वैल्यू नहीं पता होगी, तभी इसलिए जरूरी हो जाता है कांस्टेंट लिखना। नहीं तो मैं भी आपको सीधा बोल देता भाई 8-15 मान के कर लो, तो यहाँ पे 17 आते ही आप पहले सबसे पहले ऑप्शन सी पे क्लिक करते और गलत हो जाता। इसको यहाँ पे करने के लिए अब हम एच और आर की इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो एच की जो वैल्यू है हमारी वो 15 के माइनस 8k इज इक्वल्स टू 14। ये h माइनस आर ही क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि ये वैल्यू ज़्यादा है, 15 के 8k से ज़्यादा है। तो 15 में से 8 जाएंगे तो 7k इज इक्वल्स टू 14। k की वैल्यू हमारी यहाँ से 2 आ गई। तो k की वैल्यू 2 आ गई है तो हमारी स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी, 34 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ना कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 34 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ टू सर्कल हुज सर्कमफ्रेंसेस आर रेशियो 4:5। जो सर्कमफ्रेंसेस है उसकी जो रेशियो हमारे पास 4:5 दे रखी है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, 2πr। r 1 ले लेते हैं पहले सर्कल का, दूसरे का ले लेते हैं 2πr 2 ले लेते हैं। अब इनकी वैल्यू दे रखी है हमें 4:5। यहाँ से 2π कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा रेडियस की रेशियो आ जाती है R1 रेशियो R2 क्या आ जाता है, 4:5 आ जाता है। हमें एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू निकालनी है तो πr1 स्क्वायर रेशियो πr2 स्क्वायर रेशियो करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 स्क्वायर पता है, R1 और R2 का रेशियो पता है तो R स्क्वायर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 16:25। क्या हो जाएगा हमारा 16:25। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। अ क्यूबॉइड ऑफ साइज 81 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स दस फॉर्म। इस क्वेश्चन को आप खुद बताइए, क्या मुझे बताने की जरूरत है आप लोगों को। कैसे करेंगे इसको, बहुत ईजी तरीके से कर लेंगे। अभी आपको बताया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि हमें वही क्यूबॉइड में से क्यूब निकालने हैं। तो 81 इंटू में 64 इंटू में 9
डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 12 इंटू में 12। जब इसको हम कैलकुलेट करने लगेंगे तो आपको आंसर निकाल के बताना है फटाफट। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, ये सीधी सीधी कैलकुलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर आप लोग कमेंट डाउन करोगे। क्या करोगे? कमेंट डाउन करोगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्यूब हैज अ face of 4 centimeter, small cubes of face 1 centimeter each have been carved out of it. How many small cubes are to be cut in such a way that only 25% of the cube is left? अगर एक क्यूब में से, एक क्यूब जो हमें दे रखा है, एक क्यूब में से हमें छोटे क्यूब निकालने हैं जिसका 1 सेंटीमीटर है, बट फिर भी इसमें से इस जो बड़ा वाला क्यूब था जिसकी 4 सेंटीमीटर साइड थी, उसमें अभी भी एट द एंड 25% बच जाना चाहिए जो मटेरियल है। तो इसका मतलब हमने यूज कितना करा है भाई? 75% यूज करा है। 75% यानी कि 75 अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना यूज करा है? इसका क्यूब क्या, इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4 क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू में 4 इंटू में 4। और नंबर निकालने के लिए आप लोगों को पता है कि भाई दूसरे की जो वैल्यू होती है, दूसरा जो दूसरी चीज में जिसको मेल्ट करा है उसके वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये तो था किसका वॉल्यूम? इसका 75/100 क्यों करा? क्योंकि इतना यूज हो गया है। लेफ्ट आउट 25% है तो यूज आउट कितना हो? 75%। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे? दूसरा क्यूब के वॉल्यूम से। तो 1 क्यूब इसको 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, जब हम इसको काटेंगे 25 से तो ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा 4 पे, 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जाएगा 16 इंटू में 3 48। 16 इंटू में 3 कितने होते हैं? 48। तो 48 क्यूब ऐसे बनेंगे जो कि 1 सेंटीमीटर के होंगे, और फिर भी 25% बड़े वाले क्यूब की जो मटेरियल है वो रह जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अ लेंथ ऑफ वायर इज 66 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वन वायर इज कट इनटू अनदर वायर ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर। यानी कि एक जो हमारे पास वायर है, वायर का जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है। अब इसकी जो लेंथ, व्हाट इज द लेंथ? लेंथ हमें निकालनी है। अगर इसका हमें वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम क्या है हमारा? 66 सेंटीमीटर क्यूब हमें वॉल्यूम दे दिया गया है। इज कट इनटू अनदर वायर ऑफ डायमीटर 4 mm। ये क्वेश्चन अच्छा है। अब इसका वॉल्यूम हमें पता है, इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? अगेन सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच। अब हम एच यानी कि हाइट निकालेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखना है कि पाई आर स्क्वायर एच ये हमें वॉल्यूम दे दिया गया है, और अब इसको डिवाइड किससे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ दूसरा जो हमारा है, दूसरा क्या है हमारा, जो दूसरी वायर है वो हमारी वायर किस शेप में बनाई है? वो भी हमारी डायमीटर जिसका 4 mm है। तो उसको देखते हैं। उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अनदर वायर से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम जिसका डायमीटर हमारा 4 mm है, जिसका डायमीटर हमारा क्या है? 4 mm है। ठीक है, तो 4 mm डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 mm हो जाएगा। रेडियस हमारा 2 mm हो जाएगा। अब यहाँ पे वो क्या आ जाएगा? पाई आर जो दूसरा वॉल्यूम है उसका, दूसरा जो वायर है उसका आ जाएगा R2 हो जाएगा, R2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? H2 हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले वाले का मान लिया था। तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है कि वायर कट इनटू अनदर वायर, इसका मतलब यही है उसमें से काटा नहीं, उसी को मेल्ट करा गया है। पहली वाली वायर को दूसरी वाली वायर में मेल्ट करा गया है। तो ये कितना हो जाएगा? वॉल्यूम सेम हो जाएगा। तो यही वॉल्यूम आ जाएगा 66। यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। आर कितना है? 2 mm है। mm को सेंटीमीटर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर में तब्दील करने के लिए आप लोगों को पता है कि डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10। और h तो हमें निकालनी ही है, हाइट हमें निकालनी है। तो नए वायर की हाइट निकालनी थी, ना कि पुराने वाले की। तो h हम निकाल लेंगे यहाँ से। कैसे करेंगे? 22 से कटेगा ये 3 पर, 2 से कटेगा ये 5, ये अगेन 2 से कटेगा 5, तो ये हो जाएगा 21 और 25। तो ये h जो आ जाएगी हमारी 525 सेंटीमीटर आएगी, 525 सेंटीमीटर आएगी। और मीटर में तब्दील करने के लिए आपको पता है 100 से डिवाइड करोगे तो 5.25 मीटर हमारी हाइट आ जाएगी। किसकी? जो नई न्यू वायर है, कट इनटू अनदर वायर, उसकी हमें जो लेंथ निकालनी थी वो आ जाएगी 5.25 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाइट ऑफ अ कोन इज 4 टाइम्स इज रेडियस। हाइट जो है, कोन की जो हाइट है वो क्या है? 4 टाइम रेडियस के बराबर है। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।
हुज रेडियस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, रेडियस दोनों के बराबर हो गए हैं। अब हमें पता है कि वॉल्यूम का हमें कोन का निकालना है। इससे में हमें क्या पता चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें हमें रेशो निकालनी है, दोनों के बीच में रेशो निकालनी है। तो आर और आर यहाँ पे अलग अलग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बोला गया दोनों का रेडियस है बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना शुरू कर देंगे। 1/3 से डिवाइडेड बाई ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, एच, ये बचा है एच रेशो आर बचा है। और एच आपको पता है क्या बता रखा है, 4r के बराबर बता रखा है, 4r के बराबर बता रखा है। एच क्या बता रखा है हमें, 4r के बराबर बता रखा है, 4 टाइम्स r के बराबर बता रखा है। और यहाँ पे भी हमारे पास 4 है, तो ये 4r के बराबर था, सॉरी। तो 4r, ये h की वैल्यू यहाँ पे आ गई, रेशो में भी हमारे पास 4r ही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1:1 हमारे पास बच जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 1:1 का। तो 15 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी के अभी और भी क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि हर एग्जाम में पूछे गए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी रहते हैं, दिमाग लगाएंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक बोर्ड जो कि हमें रेक्टेंगुलर शेप का बोर्ड बोल दिया गया है, उसका डायगनल बता दिया गया है, डायगनल की वैल्यू बोल दी गई है 8√13 सेंटीमीटर, और इस बोर्ड का हमें लेंथ और ब्रेड्थ नहीं पता है, सिर्फ डायगनल पता है, और एरिया पता है हमें कितना है 736 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें निकालना क्या, पेरीमीटर निकालना है, यानी कि निकालने वाली चीज क्या है 2l + b, यही पेरीमीटर होता है, ये निकालना है हमें। हमें गिवन क्या है, एरिया l × b गिवन है, हमें गिवन है l × b 736 गिवन है, और एक और चीज भी गिवन है हमें, एक और चीज क्या गिवन है, डायगनल गिवन है। तो डायगनल क्या होता है, डायगनल आपको पता है कि भाई l² प्लस में b² का अंडर रूट होता है, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं हम, l² + b² गिवन है। तो l² + b² गिवन है, l × b गिवन है, निकालना 2l + b है। तो कुछ कुछ हमें चीजें समझ आ रही हैं कि क्या हम इसको ऐसे देखें कि l + b का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, l² + b² + 2l × b, 2l × b, l × b की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो 2 × में 736 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, l² + b² की वैल्यू पता है हमें, तो ये d² है, d² हमारे पास ये है, तो ये अब आ जाएगी हमारे पास 8² 64 × 13। तो यहाँ से l + b का होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, l + b के होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। जब हमने इसको पूरा कैलकुलेट करा, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कि l + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 2304 के बराबर। l + b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2304 का अंडर रूट, और जो की वैल्यू होती है किसकी, 48 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है 48। तो l + b किसके बराबर आ गया हमारा, 48 के बराबर। हमें पेरीमीटर निकालना है, तो 2 × l + b यहाँ पे ×2 करेंगे, ×2 करेंगे तो 96 वैल्यू आ जाएगी। तो 96 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये पेरीमीटर हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा 96 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ हमें फॉर्मूला बेसिक पता होने चाहिए थे और सिर्फ कैलकुलेशन आनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 भी अच्छा क्वेश्चन है। हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 4 सेंटीमीटर लेस। अभी क्यूबॉइड बनाया है, फटाफट बना लेते हैं। वैसे एग्जाम में बनाना नहीं होता आपको कुछ भी, कोई भी डायग्राम आपको बनाना नहीं होता है। और यहाँ पे आपके पास है कि हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ये अगर हमारी हाइट है और ये हमारी ब्रेड्थ है और लेंथ हमारी क्या है, ये है। अब हाइट जो ये बी मान लीजिए, और बोला क्या गया, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 4 सेंटीमीटर लेस देन ब्रेड्थ। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर लेस देन ब्रेड्थ, तो ये हो गया ब्रेड्थ -4। और उसके बाद एक और बात बोल दी गई, लेंथ इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेड्थ, तो L = 6 प्लस में B। तो ये दो बातें पता चल गई, और साथ ही साथ बोल दिया गया कि लेंथ जो है
वो 20 सेंटीमीटर है। ये किसके बराबर है, 6 प्लस ब्रेड्थ के बराबर है। तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी, जो हमारी विड्थ है वो कितनी हो गई, यहाँ पे आ गई 14 आ गई। अब यहाँ से हम h निकाल लेंगे तो h की वैल्यू आ गई b में से 4, यानी कि 14 में से 4 जाएंगे 10। वॉल्यूम निकालने को बोला है, वॉल्यूम का आंसर आप बताएंगे, क्योंकि हमारे पास l की वैल्यू भी पता है, b की वैल्यू भी पता है, b हमारे पास 14 है और h की वैल्यू भी पता है 10 है। तो इसमें ज़्यादा आप भी छोड़िए, इसको भी छोड़िए, बताने की जरूरत नहीं है। 14 इंटू 2 28, 28 और 2 0 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया यहाँ पे। तो 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हमारा वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पे है। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बोला गया। अब यहाँ पे बात आ गई, मजेदार बात आ गई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है। क्यूब आपको पता है क्या होता है, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है, साइड है। तो ये किसके बराबर है, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। साइड की वैल्यू निकालनी है, आप इसका आंसर बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। सॉरी, सीधा सीधा देखिए, फॉर्मूला वैल्यू एक चीज की आपसे पूछी गई है, ये कैलकुलेट करके आप आंसर बताएंगे। कमेंट डाउन जरूर करना। 3 से 4 क्वेश्चन आपको बोले हैं कमेंट करने के लिए, चारों के आंसर अभी तक जितने भी हैं आप जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, समझना, करने की कोशिश भी करना। अब देखिए, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक जो रेक्टेंगल है उसका एरिया जो बोला गया है वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, विद वन साइड बीइंग 25% लॉन्गर द अदर साइड। अगर यहाँ पे ये A है और ये B है, तो B की जो, मान लिया हमने B लॉन्गर साइड है, तो ये क्या होगा, 25% लॉन्गर, यानी कि A प्लस में 25% ऑफ A। 25% क्या होता है, 1/4 ऑफ A। ये कितना हो गया, 4, और ये 5/4 A। तो B की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, क्या आ गई, 5/4 A। ठीक है। अब 4 स्क्वायर ऑफ साइड 1.5 सेंटीमीटर ईच आर क्रेव्ड आउट ऑफ द कॉर्नर। यहाँ पे कॉर्नर में 1.5 सेंटीमीटर के जो 4 अलग अलग स्क्वायर निकाल लिए गए हैं। यहाँ पे देखिए कैसे हमें एग्जामिनर ने बेवकूफ़ बनाया, कैसे हमें उलझाया। ये जो करने की हमें ज़रूरत भी नहीं थी, ये जो वैल्यू थी ना, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। कैसे नहीं थी, अभी देखिए, एरिया हमें पता है कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब एक स्क्वायर के साइड हमें दे दिया गया 1.5, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर यानी कि 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो 2.25 ये क्या हो जाएगा, एक छोटे स्क्वायर का एरिया, और फिर 4 यहाँ पे हैं, तो 2.25 इंटू में 4 करेंगे तो ये कितना होगा, 0.25 हो जाएगा हमारा 100। तो एक इधर आ गया, 4 इंटू 2 8, तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया यूज्ड, ये तो क्या हो गया, यूज्ड एरिया। ये कौन सा एरिया हो गया, यूज्ड एरिया। अब यहाँ पे यानी कि क्रेव्ड आउट एरिया, यानी कि जो स्क्वायर निकाल दिए गए थे वो हटा दिए गए थे, तो हमारे पास अब जो अनक्रेव्ड एरिया बचा है वो ये बताए, शेडेड वाला पार्ट बचा है। तो अब भाई टोटल हमारे पास 20 है, हमने निकाल दिया उसमें से 9, तो अनक्रेव्ड यानी कि जो बच गया ये शेडेड वाला पार्ट है वो कितना बचेगा, 20 में से 9 जाएंगे 11। परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज तो किस पे से निकालेंगे, टोटल में से, डिवाइड बाय 20 इंटू में 100, ये आ जाएगा 5। तो अनक्रेव्ड एरिया आ जाएगा आपका 5 इंटू में 11 55%, 5 इंटू में 11 55%, ऑप्शन नंबर बी। तो इस डेटा की, जो ये वाला डेटा था, इसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं था। कैसे एक क्वेश्चन को बहुत बड़ा, आप इसकी सिर्फ चौड़ाई देख लेते, किसकी चौड़ाई, क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी चौड़ाई देख के घबरा जाते, और वो नहीं घबराना था। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें जो स्टेटमेंट दी गई थी उसका तो यूटिलाइजेशन भी नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपके लिए डायरेक्ट होमवर्क में रखते हैं, कोई भी चीज़ इसमें नहीं बताएंगे, सीधा सीधा इसको होमवर्क में रख देते हैं। और यहाँ पे आज हमारे 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं मेंसुरेशन के। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा, तो इसको कमेंट डाउन जरूर करना, इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत इजी सा है। वॉल्यूम दे दिया गया है, हाइट बता दिया गया है, रेडियस बताना है, तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ कोन भी काफ़ी बार पूरे वीडियो में आपके सामने रखा है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आपकी जो डर था कि भाई बहुत भारी भरकम क्वेश्चंस आएंगे, वो डर खत्म हुआ होगा। और
सारे क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आएंगे, इजी इजी लेवल आएंगे, तो घबराना नहीं है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टाइम स्पीड डिस्टेंस लेके आऊंगा आप लोगों के साथ, और टाइम स्पीड डिस्टेंस में तीनों चीजें कवर करेंगे। थोड़ी लंबी क्लास कर लेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में, टाइम स्पीड डिस्टेंस नॉर्मल, बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है, तीनों को कंबाइन करके कोशिश करूंगा। क्या तो अगर ज्यादा लंबी वीडियो लगेगी तो दो चीज एक बार, फिर अगली तीसरी चीज अलग वीडियो में डाल दूंगा। बट कल टाइम स्पीड डिस्टेंस हम खत्म करेंगे। दो टॉपिक खत्म हो गए, डीआई खत्म करा, मेंसुरेशन खत्म करा, कल टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे चलेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें, घबराना बिल्कुल नहीं है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।